नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बजट आकर काफी टाइम हो गया। 1 फरवरी को आया था, 2 महीने हो गए। 1 अप्रैल से लागू होना था। जितने अनुमान थे 31 मार्च तक के, ये जो साल खत्म हो रहा है, वो अनुमान भी बिखर गए और साथ में आने वाले साल के भी सारे अनुमान बिखर गए। बजट तार तार हो गया। वित्त मंत्री को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बजट का करूं क्या यह बजट किसी काम का है? सिर्फ तेल को लेकर कहा जा रहा है कि हमारा जो घाटा है मिनिमम अभी आज की रेट में वो 3.5 लाख करोड़ का होगा। 3.5 लाख करोड़ या 3 करोड़ 60 लाख का रेवेन्यू लॉस तो सिर्फ और सिर्फ तेल के दाम बढ़ने से है। उसके साथ ये कहा जा रहा है कि कम से कम नहीं तो फर्टिलाइजर के लिए हमें एक्स्ट्रा 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ और देना पड़ेगा इस साल। ये पैसे कहां से आएंगे? 11% रुपया टूट गया इस साल, सिर्फ 3 महीने में। अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए इस साल के, अभी तो 31 मार्च आनी बाकी है। 11% रुपया टूटा। इसका मतलब जो पिछले महीने हमारे पास चीजें 100 रुपए की आ रही थी, आज 111 रुपए की आ रही है। ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन यानी कि 1,000 बिलियन का हमारा इंपोर्ट अचानक से महंगा हो गया। सारे इनपुट महंगे हो गए 10 से 11%। और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अलग से बढ़ी है, इंश्योरेंस कॉस्ट जो अलग से बढ़ी है, वो अलग से हो गया। बजट का घाटा ऐसा लगता है कि आसमान को छू रहा है। वो निर्मला सीतारमण और मोदी के उस सपने के बजट के घाटे को कंट्रोल करेंगे, टुकड़े टुकड़े हो गया साहब। ऐसा लगा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स गल्फ पे नहीं गिर रही हैं, भारत के बजट के ऊपर गिर रही हैं। रुपया गिरा, बजट का घाटा आसमान चीर के ऊपर, बल्कि इस बजट का घाटा भी बढ़ गया जो 31 मार्च को खत्म हो रहा था। एक्सपोर्ट पूरे के पूरे डाउन हो गए, इंपोर्ट्स घायल हुए, टैक्स कलेक्शन, जी हां, कुर्बानी दे दी गई उसकी। तो सरकार को महसूस हो गया कि टैक्स कलेक्शन को अब कहीं ना कहीं वॉच करना पड़ेगा कि टैक्स आएगा कहां से। सारा का सारा एमएससी उद्योग और बाकी बड़े उद्योग इस टाइम 30 से 40% कम प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। अचानक से सरकार को लगा कि चीजों की बिक्री कम हो गई है। एडिबल ऑयल की बिक्री कम, अनाज की बिक्री कम, केमिकल्स की बिक्री कम, इसके अलावा हीलियम गैस की बिक्री कम, टाइल्स की बिक्री कम, सीमेंट की बिक्री कम, स्टील एल्युमिनियम की बिक्री कम। प्रोडक्शन नहीं हो रहा साहब, क्योंकि क्रूड ऑयल नहीं है, एलएनजी नहीं है, तो प्रोडक्शन कहां से होगा? प्रोडक्शन नहीं है तो खपत नहीं है, खपत नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। इसका मतलब बेरोजगारी भी सिर पर खड़ी है। ये आफत आपको कोरोना के काल में देखने को मिली थी कुछ समय के लिए, 2-3 महीनों के लिए, लेकिन उसके बाद चीजें संभलनी शुरू हो गई थी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। यहां वो चांस नहीं है। यहां पर जो घाटा है लंबे समय के लिए है, यानी कि सालों साल के लिए है। और जो यहां जो घाव मिलेंगे, ये छोटे घाव नहीं है, लंबे घाव हैं और इनको संभालने में वक्त लगेगा। यहां से इकोनॉमी जो गिरी है, जो घायल हुई है, इसको वापस जनवरी फरवरी के लेवल पे लाने के लिए आपको 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो ऑयल सप्लाईज हैं उनकी वापसी होते होते अगर जंग और 1 महीने बंद भी हो जाए तो 2 साल लगेंगे। 2 साल मैं आपको बता रहा हूं। और जो गैस सप्लाईज है उसको नॉर्मलाइज होने में आपको कम से कम नहीं तो 5 साल लगेंगे। इतना डैमेज हो चुका है। इसका मतलब है कि 2030 तक एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हम उस सप्लाई लाइन के ऊपर आए जो हमने 2026 के जनवरी फरवरी महीने में देखी थी। साथ में गिरता हुआ भारत का जीडीपी जो अब गिर के $3.6 ट्रिलियन पे आ गया, यानी कि हम 4 तक तो पहले पहुंचने वाले थे, 3.9 के आसपास आ गए थे, अब हम गिर के $3.6 ट्रिलियन पे आ गए। पर कैपिटा इनकम 2800 से गिर के हम 2550 पे आ गए। हम रिवर्स जर्नी में चल रहे हैं। मोदी जी हमको वापस लेके जा रहे हैं आजकल।
कि चलो दिलदार चलो चलो वापस चलते हैं, और रुपए के मामले में चलो दिलदार चलो 100 के पार चलो। कमजोर टैक्स कलेक्शन, गिरता हुआ रुपया, बढ़ता हुआ घाटा, कमजोर एक्सपोर्ट्स, चारों तरफ से कोहराम मचा हुआ है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। शुक्रिया आपका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।